बच्चों, हम लोग जो है रूल की बात करेंगे, ज्योमेट्री से रिलेटेड, है ना। तो अभी जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, रूल रिलेटेड टू ज्योमेट्री, है ना। तो अब उसको आप चाहे ज्योमेट्री कर लें, चाहे हाइब्रिडाइजेशन कर लें, तो कुल मिला करके जब हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उसका कई जगह यूज हम कर लेते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग जो है बात कर लेते हैं अभी कि ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये रूल की बात होगी, है ना। तो कुल मिलाकर के जो हेडिंग है ये है कि हम पढ़ने जा रहे हैं रूल, है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल पढ़ने जा रहे हैं। और रूल किस लिए पढ़ने जा रहे हैं? टू डिटरमाइन द, अब ये अलग अलग करके रूल पढ़ने में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे एक साथ सब कनेक्ट करके मैं बता दे रहा हूँ, तो एक साथ वो याद भी हो जाता है ना। तो रूल जो है टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री, है ना। तो क्या है? टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री, to determine the geometry of coordination compound, to determine the geometry of coordination compound, है ना। तो ये मामला है भैया। तो ये चीज जो है हम करने चल रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी बातें आपके साथ हम एक ही रूल बना करके सब कर देना चाहते हैं, है ना। तो इसमें हम आपको क्या समझाने का प्रयास करेंगे कि ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं कैसे वो मामला इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बनेगा, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये बात बोलूं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें स्पेशली जो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमारे पास क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें जो है कुल मिलाकर के चर्चा हम किसकी करने वाले हैं? चर्चा हम करेंगे भाई उसी बीच वाले की ही बात होती है ना, जो स्फीयर में है, तो कॉम्प्लेक्स की ही बात होती है ना। यानी जो ऐसे ब्रैकेट में रहता है, इसी की बात हम करेंगे यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो एक बात फिक्स है, एक जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कहानी आ जाती है किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब कहानी आ जाती है ML6 की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चीज़ें जो है ऐसे बनेगा, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ML6 की कहानी बनेगी। ML6, ML4 यही दो है हमारे पास, है ना। तो स्पेशली जो है हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे? स्पेशली हम बात करेंगे इसमें, अगर हम यहाँ थोड़ा सा और समराइज कर दें, क्योंकि एक ही साथ हम सब कुछ बता देंगे, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखो कैसे क्या बात करने वाले हैं हम। तो स्पेशली जो हम चर्चा करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो किसकी करने वाले हैं? ML4, है ना। एक तो है हमारे पास ML4, स्पेशली जो है जिसकी हम बात करेंगे। एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है ML4। देखिए इसको अगर आप ऐसे ही सुनेंगे, हाँ थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही स्लो आपको लगेगा, लेकिन इसको इसी स्लो रूप में सुनेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। अच्छा, यहाँ की समस्या तो थोड़ी सी कम है,
यहाँ वाली समस्या जो YML6 की कहानी है, YML6, तो YML6 के केस में तो आपको भी पता है कि क्या बन जाने वाला है। YML6 के केस में तो बन जाने वाला है ऑक्टाहेड्रल ही बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। और ये दोनों केस में sp3d2 बोथ केस किसमें दोनों केस में किसमें यू कैन से sp3d2 और d2sp3। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम बात करेंगे इस कहानी की ज़्यादा, क्योंकि ये वाला मामला तो सरल है। तो हम जो ज़्यादा बात करने वाले हैं वो हम इसी के विषय में अब कुल बात होगी। ये कहानी बंद हो गई, YML6 की कहानी बंद हो गई है। YML6 के विषय में अब हम कोई बात नहीं करेंगे। वो देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, और क्या मिल गया आपको, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिल गई। जब आप किसी कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे, इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया है BBT CFT, और जब आप उस कंपाउंड को, किसी दिए गए कंपाउंड को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें कहानी साफ साफ पता चल जाती है। तो कुल मिला करके यहाँ की जो टोटल बातें होती हैं, तो वो जो कुल बातें हैं वो हैं रिलेटेड कहाँ से कहाँ तक, D0 से कहाँ तक, D10 तक की कहानी है ना। D0 से D10 तक की कहानी यहाँ हम लोग करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आप देखिए। जैसे हम सबसे पहले जो बात कर लेंगे आपसे, नंबर 1, ऐसे पॉइंट करके बात कर ली तो बेटर रहेगा, और पॉइंट ना भी लगाएं तो भी बेटर रहेगा। तो चलो हम पॉइंट करके बात कर लेते हैं पहले। तो ये पॉइंट करके हम बात कर लेंगे। तो पहले चलिए हम नंबर 1 बात कर लिया। पहली बात करना चाहते हैं हम आपसे। पहली बात हम क्या करेंगे कि अगर D0 से D7 है, अब देखो ध्यान देना, YML6 की कहानी बंद हो गई है, YML6 की कहानी बंद हो गई है, बहुत साफ साफ बता रहे हैं। सिर्फ कहानी किसकी कही जा रही है, YML4 की, क्योंकि YML6 वाला मामला आसान है, ऑक्टाहेड्रल है, ये 2 हाइब्रिडाइजेशन है, बस कहानी खत्म, सरल है। मामला यहाँ जो है थोड़ा सा फंसाने वाला होता है, तो उसी की कहानी चल रही है। तो इसमें जो है D0 से इसकी कहानी क्या है कि D0 से कहाँ तक, D7 तक, D0 से D7 तक के मामले में ये बनाएगा टेट्राहीड्रल बनाएगा, है ना, टेट्राहीड्रल। ये क्या बनाएगा, टेट्राहीड्रल बनाएगा, है ना। एग्जाम्पल में हम इसके लिए एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में ले लो भाई, क्या ले लो, एग्जाम्पल में ले लो MnO4 माइनस। एग्जाम्पल में क्या मिल गया हमको, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, है ना। तो फिर हमें क्या मिलेगा, देख लो, हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, MnO4 माइनस की कहानी है। अब जैसे यहाँ देखो तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, देखो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर Mn जो है किसमें है, Mn +7 में है। Mn किसमें है, Mn का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है +7 है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, है ना, यहाँ कैलकुलेट अगर करोगे तो ये देखो 4 2 जा 8 में से एक निकल जाएगा +7, और Mn +7 में है
तो इसका मतलब कि ये किस में है, D0 में है, D0 में है भाई। और एक्सप्लेन कर दिया जाए, देखो Mn जो है वो होता है, Mn होता है कितना 25। कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 4s2 है ना, 3d5 ये मामला बनेगा। +7 कब बनेगा, जब ये सातों इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसका मतलब ये D0 में चला जाएगा, ये किस में जाएगा, D0 में जाएगा। और फिर इसका जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है ना, इसकी जो ज्योमेट्री है भाई, ये इसी प्रकार से याद होगा, इसी प्रकार से आपको समझ में भी आएगा। इसकी जो ज्योमेट्री है सर वो है टेट्राहीड्रल, लिख भी दिया है, यहाँ पर भी लिख दिया है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है। बहुत मोटी बातें हैं। तो पहली बात हमने कर लिया किसकी, D0 से, पहली बात हमने कर लिया D0 से लेकर के D7 तक। अच्छा D10 वाला मामला, अच्छा यहाँ पर भी बहुत सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन है ना भाई, टेट्राहेड्रल है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, sp3 है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। स्ट्रक्चर चाहोगे तो बना करके देख सकते हो। Mn में जो है 4s हो जाएगा है ना, D तो 0 हो गया है, D क्या हो गया है, D 0 हो गया है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, D0 की कहानी है, sp3 है ना। तो यहाँ जैसे अगर हम दूसरी बात करना चाहते हैं, अब देखो दूसरी बात हम ये करना चाहते हैं सर, दूसरी बात हम करेंगे, हम बात करने वाले हैं D10 की, हम बात करेंगे D10 की, D10 की बात करेंगे। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ये भी कौन सी होगी, टेट्राहीड्रल होगी। और अगर टेट्राहीड्रल होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी तो हाइब्रिडाइजेशन निश्चित रूप से sp3 ही होगा, कोई उसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा एग्जाम्पल में ZnCl4 2- की कहानी है, ZnCl4 2- की कहानी है। इसमें अगर आप देखोगे तो जो Zn है सर, Zn ये D10 में है, Zn में जो है क्या है, D10 है ना। क्योंकि Zn का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है वो +2 है, +2 होने की वजह से ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये Zn है ना, Zn +2 हो जाएगा और +2 होने की वजह से D10 में पहुँच जाएगा। D10 में है तब भी देखो टेट्राहेड्रल की कहानी आ गई। अच्छा अगला जो एग्जाम्पल है सर, इसमें जैसे NiCO है ना, NiCO4, तो ये भी क्या है, ये भी टेट्राहीड्रल ही है, यहाँ भी sp3 की ही कहानी है, यहाँ पर भी sp3 की ही कहानी है। यहाँ पर भी जो Ni है, चूंकि Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है यहाँ, और अगर आप देख रहे हो ध्यानपूर्वक तो Ni भी यहाँ D10 में है, देखो Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो है 0। अच्छा आपको पता है कि Ni 28 होता है ना,
Ni जो है कितना है भाई 28 है, और 28 का कन्फिग्रेशन का मामला क्या बनेगा 3D 4:3D 8 4:3D 8 है ना 4:3D 8 NiCO4। देखो मामले को समझो, तो यहाँ पर जो है 3D 8, अब ये तो इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर जाएगा, तो इसका मतलब कि ये किसमें पहुंच जाएगा D10 में पहुंच जाएगा। NiCO4 की बात किया तो देखो हमने जो है किसकी किसकी बात कर लिया, D0 से D7 बात कर लिया, D10 बात कर लिया। अब जो है बचा क्या है, बचा है हमारे पास इसमें से बचा है D8 और D9। D8 और D9 की कहानी और ही स्टैंडर्ड है और ही अच्छी है। तो अब जो हम लोग बात करेंगे, जो पूरी बात होगी वो होगी किसके विषय में, अब बात की जाएगी D8 और D9 की बात होगी, D8 की बात होगी और D9 के केस की बात होगी, है ना। D8 की बात होगी और फिर D8 की बात होगी, D9 की बात होगी। तो D8 की जो बात होगी तो इसमें जो है इसको हम दो कैटेगरी में बांट लेंगे। एक कैटेगरी हो जाएगी सर, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, दो कैटेगरी में बांट लेंगे। इसमें जो पहली कैटेगरी हम बांट लेंगे, है ना, जो पहली कैटेगरी हम लोग बांट लेंगे, तो ये पहली कैटेगरी यानी दूसरी बात कर लिया हमने, दो बात किया, अब तीसरी बात है ना, तीसरी बात है, तीसरी कहानी है। चलो तीसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे, तीसरी भाई, चलो तीसरी बात कर लेते हैं हम। तीसरी बात हम ये करेंगे, किसके विषय में करेंगे तीसरी बात हम करेंगे हाँ 2+ की, मेटल 2+ की हम बात करेंगे, 3D सीरीज का मेटल 2+। जो तीसरी बात करेंगे वो तो बात करेंगे हम किसकी, एक तो हम बात करेंगे 3D सीरीज की बात करेंगे, और इस 3D सीरीज का जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, वो मेटल 2+ की बात करेंगे हम, मेटल 2+ की बात करेंगे। 3D सीरीज का मेटल 2+ की हम बात करेंगे, और कहानी है हमारी D8 और D9 की। तो इसमें जो है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ये आप याद करो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप क्या याद करोगे, आप याद करोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये जो बात की जा रही है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात होगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात होगी। और इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ याद करवाया था, इसको हम दो कैटेगरी में बांट देंगे, इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट देंगे। कहां से कहां तक, इसको हम जो बांटेंगे, एक तो हम बांट दें, ए बी बोल देते हैं, चलो ए बी। अच्छा ए क्या बनेगा इसमें भाई, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद आ जाएगा। ए जो बनेगा वो I से H2O तक, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, I- से कहां तक, H2O तक। एक तो कहानी ये होगी, और दूसरी कहानी क्या होगी, NH3 से CO तक,
NH3 से कहाँ तक, CO तक। भाई ये लिगेंड सभी को याद है ना, लिगेंड सभी को याद है कि यहाँ से यहाँ तक है पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। -I सबसे उसकी स्ट्रेंथ कम है और CO की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये दो कहानी बनेगी 2+ के केस में। अच्छा, कहानी किसकी गढ़ी जा रही, D8 D9 की। D0 से D7 तक और D10 की बात खत्म हो गई है। अब ये जो कहानी बनेगी बच्चों, तो ये बनेगी भैया कि +2 के केस में यहां तो बनेगा टेट्राहेड्रल और यहां बनेगा स्क्वायर प्लेनर। यहां पर बनने वाला है आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहां टेट्राहेड्रल बनेगा और यहां पर बनेगा स्क्वायर प्लेनर। D8 D9 की कहानी है, उसके साथ D8 D9 हो और +2 हो, 3D सीरीज हो। और दो चौथी बात इधर बच जाएगी, यहां स्क्वायर प्लेनर की कहानी बनेगी। अच्छा, एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें, +2 में बात करेंगे, +2 में बात करेंगे और जो है एक तो यहां बात होगी, है ना। तो जैसे यहां अगर हम बात कर लें, इसमें अगर हम बात करें बच्चों स्क्वायर प्लेनर वाले केस में, तो +2 भी हो और इसके बीच में जो है CuNH3, एक एग्जाम्पल मेन चीज है, CuNH3 क्या 4 ही है भाई, Ml4 की बात हो रही है। CuNH3 4 2+, एक कहानी हो गई, ये इसका एग्जाम्पल है, 2+ है। अब ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि भाई ये रूल जो है इसके एक्सेप्शन आप कह सकते हो, एक्सेप्शन नहीं है ना, ये बहुत पेट रूल है। हाँ, अब ये अगर हम अलग अलग करके लिखें यार तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक साथ ही बता दिया जा रहा है। अगर 1 2 3 4 पॉइंट करके हम अलग अलग लिखें तो भी मामला ये थोड़ा सा कनेक्ट होकर के आपके पास पूरा आ जा रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है ये NiCl4 2-, यहाँ पर भी ये स्क्वायर प्लेनर में ही जाएगा, है ना। NiCl4 2-, देखो Cu2+ जो है किसमें है, Cu2+ D9 की कहानी है। Cu2+ किसकी कहानी है, ये जो यहाँ पर Cu है, Cu जो है वो D9 की कहानी है, D9, है ना, क्योंकि NH3 पर तो कुछ है नहीं। अच्छा, Ni जो है 28 होता है, 28, है ना, तो D8 की कहानी बन जाएगी NiCl4 2-। दूसरा एग्जांपल क्या है, NiCl4, है ना, NiCl4 2-, NiCl4 यहां लगाओ 2-। तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी है D8 की भैया, D8 में है निकल। इस समय देखो निकल जो है D8 में है और +2 सीरीज में है, +2 में है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। ठीक ऐसे Cu जो है D9 में है, +2 में है, 3D सीरीज का एलिमेंट है ना। और अच्छा, यहां वाला जो मामला बनेगा टेट्राहेड्रल में,
NiCl4 2 माइनस, NiCl4 है ना। तो ये जो है Cl4 वाला अगर मामला होगा, Cl4, तो NiCl4 2 माइनस, यहां पर देख लो, इसका एग्जांपल लिया जाए। ए बाई टेट्राहेड्रल की कहानी है, और टेट्राहेड्रल की कहानी में NiCl4 2 माइनस है ना, NiCl4 2 माइनस, NiCl4 2 माइनस। देखो 3D की कहानी है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मामला जो है, ये किसकी कहानी है, D8 की कहानी है। Ni2 प्लस में जाएगा, Cl पर एक माइनस होता है, तो ये कहानी है किसकी भैया, ये कहानी है D8 की कहानी है। देखो D8 की कहानी है, Ni2 प्लस में है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, तो ये कहाँ चला गया, टेट्राहेड्रल में चला गया। अच्छा, जो चौथी बात हम लोग कर लेंगे यहाँ, जो चौथी बात, ये 4 बातों में ये रूल कंप्लीट हो रहा है। चौथी बात ये हो जाएगी सर, चौथी बात ये हो जाएगी भैया, बात नंबर 4। चौथी कहानी ये हो जा रही है कि, चौथी कहानी क्या हो जा रही भैया, चौथी कहानी ये हो जा रही है कि 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज प्लस 3, चौथी बात क्या हो जाएगी, 3D सीरीज हो, 3D सीरीज हो, और 3D सीरीज प्लस 3 हो। 3D सीरीज में ये मेटल क्या हो, +3 या +4 हो, पहली बात। अच्छा, 4D और 5D सीरीज में, 4D एंड 5D सीरीज में, 4D और 5D सीरीज में ये जो है क्या, M2 प्लस, M2 प्लस या M3 प्लस या M4 प्लस है ना। और सारे लिगैंड, ऑल लिगेंड, इस पूरे में ऑल लिगेंड, ये पूरे की बात हो रही है। और देखो यहां पर लिगेंड को कैटेगराइज कर दिया गया, लेकिन यहां पर ऑल लिगेंड, ये सरल है, ऑल लिगेंड, सारे लिगेंड है ना, सारे लिगेंड क्या बनाने वाले हैं, सारे लिगेंड बनाने वाले हैं भैया, सारे लिगेंड क्या बनाएंगे, सारे लिगेंड आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी। तो मेरे ख्याल से चीजें समराइज हुई हैं, और ये रूल आपके बहुत ही काम में आएगा, ये रूल जो है बहुत ही काम में आपके आएगा। sp3 2 प्लस में s और p, d में पेयरिंग हो नहीं पाएगी, ये ऐसा कुछ मामला बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहानी कही गई D0 से लेकर के D10 तक पर, D0 से लेकर के D10 तक पर। और जब भी स्क्वायर प्लेनर की कहानी होगी तो आपको पता, देखो टेट्राहेड्रल की कहानी में क्या है, टेट्राहेड्रल की कहानी में हमेशा से क्या रहेगा, sp3 रहेगा। और टेट्राहेड्रल की कहानी में sp3 रहेगा, और स्क्वायर प्लेनर की कहानी में dsp2 रहेगा। यहां पर देखो, जैसे ये वाली कहानी गढ़ दिया जाए, इसका एग्जाम्पल है ना, मेन चीज क्या है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे PtCl4 2 माइनस, या PdCl4 2 माइनस, PtCl4 किसमें कर दें, 2 माइनस में कर दें, 2 माइनस एग्जाम्पल हो गया। PdCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस, है ना। और YaMoCl4 2 माइनस, YaMoCl4 2 माइनस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। स्क्वायर सब में ये सबका क्या है, PtCl4 2 माइनस, YaMoCl4 2 माइनस, है ना। सारे लिगेंड, ऑल लिगेंड की बात है। यहाँ तुम ले लो और ले लो एग्जाम्पल, यहाँ ले लो तुम है ना, YaMoCl4 2 माइनस मॉलिबेडिनम, तुम ले लो क्या, है ना, YaMoCl4 2 माइनस, है ना। सब कहाँ वाला मामला बनने वाला है, YaMoCl4 2 माइनस, सारी लिखेंगे YaMoCl4 2 माइनस। ये सारे एग्जाम्पल में क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। और स्क्वायर प्लेनर की कहानी क्या होती है, DsP2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है DsP2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, DsP2 होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 मॉलिबेडिनम। YaMo यहाँ पर क्या है, मॉलिबेडिनम है, और ये सब का सब क्या है, स्क्वायर प्लेनर ही है। सबका सब क्या है, स्क्वायर प्लेनर ही है। देखो 2 प्लस, है ना, ये जो है YaMo जो है किसका है, 3D का है। PT जो है किसका, सॉरी YaMo जो है वो किसका है, YaMo जो है वो 4D का है, मॉलिबेडिनम, है ना। क्रोमियम के नीचे क्या है, मॉलिबेडिनम है, और निकल के नीचे, है ना, निकल के नीचे PD है, PD के नीचे PT है ना। तो ये सब कहानी है बहुत साफ साफ। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रूल है वो आपको क्या करने में बहुत मज़ा देगा, आपको जो है ज्योमेट्री को डिसाइड करने में बहुत मज़ा देगा। और उसके साथ साथ आप क्या पा जाएंगे, उसके साथ साथ आप हाइब्रिडाइजेशन पा जाएंगे। तो इससे रिलेटेड सवाल खूब अधिक बनते हैं, राइट।